वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेनो एकेडमी। आप लोगों ने मेरा 12th स्टैंडर्ड का पहला लेक्चर देख चुके रहेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर की लिंक है, तो जाके आप लोग उसको देख लिया। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पे आए हैं, यानी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 से पहले आप लोगों को सारी चीजें गो थ्रू कर लेना है कि मैंने इससे लास्ट लेक्चर में क्या क्या कंटेंट क्या क्या पढ़ाया था। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं हुई है, इसके लिए मैं 5 क्वेश्चन राइट डाउन 5, 6, 8 एज मच पॉसिबल जितना हो सकता है उतने में क्वेश्चन लिख के एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद फिर लिखूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप लोगों के लिए आसानी रहेगी ताकि आपके पास क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों साथ में रहे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो आइदर बी ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। स्टेटमेंट होता है सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन बताता है या तो इंफॉर्मेशन बढ़ाता है। इट्स गिव यू इंफॉर्मेशन और रिले द इंफॉर्मेशन। रिले द इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो ये क्या है, हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और सिर्फ यही है, इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो आपका ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है, कमांड करता है। फिर उसके बाद होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म हो जाता है। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है। और ओपन सेंटेंसेस, ओपन सेंटेंसेस क्या होता है, जो आपको डिफरेंट पर्सन टू पर्सन क्या है, चॉइस रहता है। डिफरेंट पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है चॉइसेस, है ना। तो ये सारी बातें मैंने हमारे पहले पार्ट में पूरे डिटेल में बताया हूँ, तो आप लोग वहां से जाके वो लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आप लोग उसको एक बार जरूर देखिए। अभी हम लोग आते हैं ये हमारे सवाल पे, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, A triangle has n side. A triangle has n side. इसमें क्या बोला करने कि ये स्टेटमेंट है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। अगर ये स्टेटमेंट है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो ट्रायंगल की क्या बोल रहा है, n साइड है। ट्रायंगल हैज n साइड। तो ट्रायंगल हैज n साइड, तो समय पहले ये स्टेटमेंट है। हाँ स्टेटमेंट है। ये क्या ट्रू है क्या? नहीं, ये ट्रू नहीं है। ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड होती है, 3 वर्टेक्स होता है, 3 एंगल होता है। तो ये क्या है, n साइड बता रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अभी ये स्टेटमेंट है बट क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज अ स्टेटमेंट which is false। क्या बोलेंगे, which is false। ये एक स्टेटमेंट है जो false है, which is false, therefore its truth value is f। क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही साइड होते हैं और यहाँ तो क्या बोल रहा है, n साइड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के जितने भी एंगल होते हैं वो कितने, तीनों को मिला के कितना हो जाता है, 180 होता है। तो ये क्या है, ट्रू है। और एक स्टेटमेंट भी इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो सॉल्यूशन, दिस इज अ स्टेटमेंट which is true। मैथ्स की एक बहुत अच्छी बात है कि उसमें हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती। therefore its truth value is, और थोड़ी अच्छी निकालना है, t। Therefore its truth value is t। Next question,
यू आर अमेजिंग कहाँ एंड हो रहा है? एंड कहाँ हो रहा है? तो हम लोग देखते हैं एंड हो रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क पे। कहाँ पर एंड हो रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जैसे आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर एंड हो रहा है ये सेंटेंस? एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये स्टेटमेंट नहीं है, तो ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सॉल्यूशन, दिस is not a statement. Since अभी हम लोग क्या है कि ये स्टेटमेंट नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। Since it is exclamatory sentence. नेक्स्ट, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। क्या बोल रहा है? प्लीज ग्रांट मी अ लोन, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट कौन सा होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये सॉल्यूशन, हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट नहीं है, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो ये क्या है? सिंस it is imperative sentence। क्या है? imperative sentence। समझा? क्या है ये imperative sentence? सिर्फ यहाँ तक हम लोग ने दो स्टेटमेंट देखे हैं, बाकी जितने भी थे वो स्टेटमेंट नहीं थे। फिफ्थ पे आ जाता है। फिफ्थ क्या है? अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 इज अ इररेशनल नंबर। अंडर रूट ऑफ माइनस 4 इज अ इररेशनल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ ये स्टेटमेंट, बट ये क्या है? ट्रू है क्या? इररेशनल नहीं है, ये क्या है? रैशनल नंबर है। जैसे हम लोग को मालूम है 2 का क्या होता है? 4 का रूट होता है 2, और 2 हमारा रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर है। तो सॉल्यूशन, this is a statement which is false। क्या है? which is false। its therefore its truth value is f। याद रखना, अभी इसको मैं एक बात याद रखना, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं t से, और न्यूमेरिकल टर्म में उसको डिनोट करते हैं 1 से। और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको डिनोट करते हैं f से, और उसका न्यूमेरिकल टर्म से 0। ये बात आप लोग याद रखिएगा ताकि अच्छा रहे। अभी यहाँ पर हम लोग ने देखे कि क्या है? √2। अभी यहाँ पर अगर हम -1 -4 को देखेंगे इसको सॉल्यूशन में, तो क्या है? अंडर रूट ऑफ -4 को हम लोग रूट ऑफ 4 into -1 लिख सकते हैं कि नहीं? 4 रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, प्रोडक्ट ऑफ -1 रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होता। तो रूट ऑफ 4 का हम लोग को मालूम है 2 होता है, और अंडर रूट ऑफ -1 एज इट इज। फिर -1 को डिनोट करेंगे i से। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे, सिंस क्या पढ़े थे हम लोग ने कि i √-1। कॉम्प्लेक्स नंबर में i की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट ऑफ -1। तो अभी यहाँ पर हम लोग ने पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट में हम लोग और 5 क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए तब तक मैं पॉज करता हूँ ताकि मैं 5 क्वेश्चन लिख सकूँ। 5 क्वेश्चन जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। पहला क्वेश्चन है x² - 6x + 8 = 0।
implies x equals to -4 और x is equals to -2। मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि मैथ्स में जितने इक्वेशन होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं, बट कब, अगर उसके आगे कुछ कंडीशन दी हुई हो तो इसमें कंडीशन दी है। अब सिर्फ ये कंडीशन को चेक करना है कि ये कंडीशन सही दी है या गलत दी है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो ये हम लोग को दिख रहा है ये कौन सा है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग तीन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग ने लास्ट ईयर भी देखे थे और उससे पहले भी हम लोग ने देखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो लेट्स चेक x² - 6x + 8 = 0। मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग चाहे तो कोई अलग मेथड से। का प्रोडक्ट क्या होता है, तो 6 8 का फैक्टर्स है हमारा 4 2 जा, यहाँ पर क्या साइन है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो x² - 4x - 2x + 8 = 0। मैं इसको बहुत फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों का पहले ही हो चुका है। तो x अंडर ब्रैकेट x - 4 - 2 कॉमन अंडर ब्रैकेट x - 4, तो x - 4 और x -2 = 0, x = 4 और x = 2। यहाँ पर दिया है -4 - 2 पर आंसर क्या आ रहा है +4 और +2। तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टेटमेंट तो है बट ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, this is a statement which is false, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू therefore its ट्रूथ वैल्यू T कैपिटल में रहना चाहिए, truth value is f। जब भी ऐसा कोई आ जाए इक्वेशन टाइप का तो आप लोग वो उसको इक्वेशन को सॉल्व करके ट्राई करना। फिर ही इज एक्टर, अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो एक एक्टर है। अभी हो सकता है कि हमारे को पता ही ना हो कि वो एक्टर है या नहीं है ना। अभी हम लोग के इधर साउथ इंडियन मूवीज, टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, तो हम लोग कईयों को पहचानते नहीं। अभी किसी ने आके बोल दिया मेरे को कि ये अल्लू अर्जुन क्या है एक्टर है, बट अल्लू अर्जुन को मैं नहीं पहचानता, जो साउथ का बहुत फेमस स्टार है, बट मैं नहीं पहचानता। तो अल्लू अर्जुन को मैं क्या कहूंगा कि मेरे हिसाब से एक्टर नहीं है, मैं पहचानता ही नहीं एक्टर है कि नहीं। तो वैसे ही ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा ओपन सेंटेंसेस। क्या हो जाएगा ओपन सेंटेंसेस। इसको मैं डिटेल में नहीं लिखता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, पर 25 क्वेश्चन करना है हम लोग को, तो मैं इसको सिर्फ इतना लिखता हूँ कि ये क्या है ओपन सेंटेंस। क्या लिखेंगे हम लोग इसको ओपन सेंटेंस। सॉल्यूशन में आप लोगों को इसको पूरा लिखना है। कैसे पूरा लिखेंगे, आप लोग इसको कैसे पूरा लिखेंगे, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट सिंस इट इज ओपन स्टेटमेंट। अभी क्या दे रहा है, डिड यू ईट अ लंच, क्या बोल रहा है डिड यू ईट अ लंच, तो ये क्या हो रहा है क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या कहलाता है कि ये स्टेटमेंट नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट नहीं है तो ये क्या है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम लोग सॉल्यूशन में आप लोग लिखना है इसको, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज क्या लिखेंगे, इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव
sentence. Next, have a cup of cappuccino. Have a cup of cappuccino. Have a cup of cappuccino ये क्या है? किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है या किसी को बोल रहा है चलो कैपेचिनो पीते हैं, तो ये क्या है? ये रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से पूरे स्टेटमेंट के साथ लिखना। इट इज imperative sentence. Next क्या है? x minus y the whole square equals to x square plus 2x for all the x and y is a rational number, real number. तो अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि ये क्या है? हमारा आइडेंटिटीज के फॉर्मूले से जो 8 स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि a plus b द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर। तो ये हमारा आइडेंटिटीज का फॉर्मूला, और क्या बोल रहे हैं? वो बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। तो सारे आइडेंटिटीज के फॉर्मूले बिलोंग्स होते हैं रियल से। तो ये हमारा क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया, जो क्या है? ट्रू है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट लिख देता हूँ solution. This is a statement जो कि ट्रू है। तो its truth value is 3। आप लोग पूरा उसको लिखेगा या तो इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। दिस इज स्टेटमेंट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज 3। नेक्स्ट सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे ये क्या है? स्टेटमेंट है जिसका इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो दिस इज अ स्टेटमेंट which is true। अभी अगर आप लोगों को वो इससे पहले जो मैंने बताया था वो लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। Therefore its truth value is t। अभी मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी जो ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है उसका आप लोगों को इमेज एक आएगी, डिस्प्ले होगी, वो देख लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या ट्रू हो सकता है, क्या क्या फॉल्स हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही आए, हो सकता है कुछ और भी आ सकता है। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि और क्या आ सकता है। तो आप लोगों ने अभी इमेज देखा। अभी यहाँ पर हम लोग का 1 है प्राइम नंबर, तो 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है तो क्या है? 1 neither be prime nor be composite। 1 neither be prime nor be composite। तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट तो है बट ये क्या है? फॉल्स है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन दिस is a statement the truth value is false। अभी ये हम लोग ने देख लिया कि ये क्या स्टेटमेंट है। अभी ये लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर मैंने एक और तीसरा तरीका बताया कि इसको ये तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, with the sunset the days end। with the sunset the days end। सनसेट होते ही दिन खत्म हो जाता है। अभी यहाँ पर ये कोई लोग इसको ओपन सेंटेंस कहेंगे, कोई लोग इसको सोचेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब ये ओपन सेंटेंस क्यों नहीं होगा वो मैं बता देता हूँ,
क्योंकि यहाँ पर हर इंसान के लिए ये बात है, each and every person know this कि सनसेट के बाद डे एंड हो जाता है। तो मैं और आप पागल तो नहीं है जो ये सोचेंगे कि ये ओपन सेंटेंस होएगा, तेरे लिए दिन खत्म हो रहा है मेरे लिए तो नहीं होगा, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो ये क्या है? ये ओपन सेंटेंस नहीं है, ये क्या है? स्टेटमेंट है जो सच बता रहा है। तो सॉल्यूशन, दिस इज अ स्टेटमेंट। क्या ये स्टेटमेंट है? the truth value is true। अभी यहाँ पर क्या दिया है? 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0। हम लोग ने लास्ट ईयर पढ़े थे कि 1 फैक्टोरियल की साइन आप लोगों को पता है कि एक्सक्लमेटरी मार्क को फैक्टोरियल की साइन कहते हैं। अभी 1 फैक्टोरियल होता है 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 फैक्टोरियल होगा 1। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। पर यहाँ पर क्या दिया है? 0। तो ये स्टेटमेंट तो है बट क्या है? फॉल्स है। दिस इज अ स्टेटमेंट which is false। The truth value is F। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर आपके बुक में ये ट्रू दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, वो आप लोग करेक्ट कर देना। टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट, 3 + 5 greater than 11। 3 + 5 greater than 11। 3 + 5 greater than 11 होता है क्या? नहीं, 3 + 5 करेंगे तो 8 होगा और जो 8 जो है वो 11 से छोटा नंबर है। बट यहाँ पर क्या दिया है? बड़ा है, तो ये क्या है? रॉन्ग है। और एक और बात, अगर यहाँ पर दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर x होती, दोनों में से एक वैल्यू अगर x होती तो ये ओपन सेंटेंस हो जाता। क्या हो जाता? ओपन सेंटेंस। यहाँ पर x + 5 = 11। यहाँ पर देखने की बात है, अगर यहाँ पर दोनों में से एक वैल्यू x होती तो ये ओपन सेंटेंस हो जाता, पर यहाँ पर ये ओपन सेंटेंस नहीं होगा। तो ये क्या है हमारा? दिस इज अ स्टेटमेंट। द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। टेक्स्ट बुक में ये ट्रू दिया हुआ है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पे जाते हैं अभी हम लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे मैंने क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन भी लिखा हूँ और उसका सॉल्यूशन भी लिखा हूँ। तो 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप लोगों का टाइम कम हो जाए। पहला, द नंबर पाई इज इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू हम लोगों को पता है कि क्या है। पाई की वैल्यू क्या है? पाई इज इक्वल्स टू 22/7 और पाई इज इक्वल्स टू 3.14 ... अब ये क्या है? 3.14 ... चलते जा रहा है, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर, क्योंकि ये स्टॉप होता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन बता रहा है। और ये क्या है? ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। फिर उसके बाद ये x² - y² = 2x + y x - y। मैंने आप लोगों को बताया था आइडेंटिटीज के जितने भी रहेंगे वो क्या रहेगा? वो स्टेटमेंट रहेगा। बट यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है वो सही है तो ट्रू, और फॉर्मूला रॉन्ग है तो फॉल्स। तो ये फॉर्मूला क्या सही है? तो ये फॉर्मूला सही है, इसके लिए दिस इज द स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। फिर द 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। हम लोगों को पता है कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, और कोई नंबर ना तो इवन होगा 1000 के 10,000 तक में, सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है, सिर्फ 2। बाकी सब नंबरों में
इवन प्राइम नंबर नहीं आते। तो इसके लिए हम लोग ने लिखे दिस इज अ स्टेटमेंट द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। कोप्लानर लाइन आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्ट। दिस इज अ स्टेटमेंट ट्रू। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कोप्लानर लाइन है, ये हो गया कोप्लानर, इसके अंदर एक लाइन है जो इंटरसेक्ट भी है या तो पैरेलल है। इंटरसेक्ट कैसे होगी, ये ऐसे हो गई लाइन ए बी और सी बी, ये हो गया इंटरसेक्ट। अब पैरेलल देखेंगे, ये को पैरेलल है, इसके अंदर लाइन ए बी और सी बी, ये क्या हो रहा है, ये पैरेलल हो सकता है या तो इंटरसेक्ट हो सकता है। यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि अगर एक को पैरेलल है, एक प्लेन पेपर है या प्लेन जगह है जहाँ पर दो लाइन है, वो या तो पैरेलल होगी या तो इंटरसेक्ट होगी, तो या तो ये पैरेलल हो सकती है या तो इंटरसेक्ट हो सकती है। इसके लिए ये स्टेटमेंट भी है और ये क्या है, ट्रू भी है। नंबर ऑफ गर्ल्स अरेंज 7 गर्ल्स और इन अ रो फॉर द फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। क्या बोला कि गर्ल्स लोग ऐसे है 1 फैक्टोरियल, ये 2, ये उसके बाद 3, ऐसे ऐसे करके ये 7 फैक्टोरियल तक है, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 6 के बाद 7। तो ये क्या खड़े ऐसा अरेंज होके खड़े किसके लिए, फोटोग्राफ के लिए। तो ये क्या ट्रू हो गया, तो ये ट्रू है। तो दिस इज अ स्टेटमेंट द ट्रू वैल्यू इज टी। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या करना है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन देखते क्या है। तो पहला है गिव मी अ कंपास बॉक्स। क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है गिव मी अ कंपास बॉक्स। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस। ये स्टेटमेंट नहीं है तो कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। क्यों, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट ब्रिंग द मोटर कार हियर। क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है क्या, मोटर कार। अगेन ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कर रहा है यहाँ पर, ऑर्डर कर रहा है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट। इट मे बी रेन टुडे। क्या बोल रहा है, इट मे बी रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो सकता है मतलब ओपन सेंटेंस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्या है, कंडीशन आ रही है और कंडीशन डिफरेंट पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। इसके लिए क्या स्टेटमेंट नहीं है, ओपन सेंटेंसेस। फिर उसके बाद क्या दिया है, इफ a प्लस बी लेस देन 7। अगर यहाँ तक दिया रहता तो हम लोग बोल देते ये स्टेटमेंट नहीं है। a इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a और b क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तक अगर रहता तो हम लोग बोलते ये फॉल्स भी हो सकता है, बट ये ट्रू क्यों हो रहा है, क्योंकि a और b की वैल्यू क्या बता रहा है कि a और b की वैल्यू लेस देन 7 है। तो इसके लिए हो सकता है 3 4 हो सकता है 2 2 1 हो, तो ये क्या है, लेस देन हो रहा है। यहाँ पर 7 से छोटा है तो 7 से छोटे जो भी नंबर है वो दोनों को प्लस करके 7 से छोटा हो रहा है। फिर नेक्स्ट, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है। फिर उसके बाद कैन यू स्पीक इंग्लिश। ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया, कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क का एंड हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क को, जब भी कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का एंड हो रहा है तो कौन सा सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज में पॉसिबल बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं समझा है तो कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। कमेंट करिए या तो आप लोग trinoacademy@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।